रिपोर्ट एक सामने आई है कि ऑक्सीजन को 4 गुना ज्यादा उसकी जो जरूरत हुई वो बताया गया, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, आज का दिन तो आपको मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछने चाहिए, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक या फिर बीजेपी या सेंटर से नहीं। आज बाहर आके उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जिसमें वो माहिर हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञापन में, और बताना चाहिए कि सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश में इस पैनिक को क्यों क्रिएट किया गया। और उस वक्त पे ये पैनिक क्रिएट किया गया जब सबको एकजुट होकर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी। जब 279 मेट्रिक टन की ज़रूरत थी तो आपने ये क्यों बोला गया कि आपको 1100 मेट्रिक टन की ज़रूरत है, और क्यों आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये बोला कि आप जो आपकी डिमांड है उसको इन्फ्लेट करके सेंटर को बताइए। तो इतनी घिनौनी राजनीति का जवाब देना पड़ेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। हर चीज़ में झूठ बोल के निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों की जान गई है उनकी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। गौतम, लेकिन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है, और बीजेपी वाले अपने ऑफिस में ही कोई रिपोर्ट बनाते हैं, उसी को दिखाते हैं, और ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है, सरासर झूठ बोल रही है बीजेपी। किस तरीके से आप देखते हैं? कौन है ये व्यक्ति जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सिर्फ एक ही व्यक्ति करता है ना, दिल्ली का विज्ञापन मंत्री, जिनकी पूरी दिल्ली में आप विज्ञापन ही देखते हैं। उनको बाहर आके विज्ञापन देने चाहिए, अपने किसी और व्यक्ति को बाहर सामने खड़ा करना नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं नहीं जानता कि जिसने भी ये बोला, सच्चाई ये है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आप को मुख्य कहते हैं, वो बाहर आएँ और पूरे देश की जनता से अपोलोजाइज़ करें, क्योंकि उस वक्त पे भी इतनी घिनौनी राजनीति सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, और उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। Gautam, how do you see regarding the report, the oxygen shortage, has been exaggerated? How do you see this overall? Today is not a day where you should be asking this question to any of the MPs, MLAs or the centre. Today is the day when you should be asking this question to the CM of Delhi, who's only good in doing press conferences and putting his picture on the advertisement. He should apologize to the people of India, not only Delhi, that for what reason did he inflate the figures from 279 to 1100, and why did he instruct all the private hospitals that they need to inflate their figures so that he could create panic in the entire country. And he should apologize, and if he has any shame left, he should apologize to the people of India that there are so many people who have suffered because of his panic. But Gautam, Deputy Chief Minister Manish Sisodia is saying that there's no such report, and BJP is saying absolutely lie. How do you respond on that? I don't know who this man is, to be honest. As I just mentioned it to you, the CM of Delhi should come out and open and should apologize to the people of this country. Because even during that time, when everyone needs to be together and to find this pandemic, he was doing his petty politics, which he is really good at. And I'm sure, not today, and you people might not ask him that question, but the people of Delhi and the people of this country will definitely ask him this question in coming years. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।